हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपसे दूर रहकर सुकून में है? जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, या तो आपको जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो आपसे दूर है, तो आपसे दूर रहकर क्या वो सुकून में है? वो अपनी लाइफ में इस वक़्त क्या कर रहे हैं? तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे, वो अपनी लाइफ में खुश है या आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो अपनी लाइफ में आपसे दूर रहकर सुकून में है, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो उनका नाम ले लीजिए, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे आप इमेजिन कर लीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। वाह। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ वैंड्स। आज भी आपको याद तो बहुत ही करते हैं, प्यार तो बहुत है आपको। यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड आया है, तो प्यार तो है, आज भी आपसे प्यार तो वो करते हैं। भले ही आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, एक दूसरे से नाराज़गी है, जो भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो आपसे दूर है, लेकिन फिर भी आज भी वो आपको प्यार बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक पल, एक दिन ऐसा नहीं गया है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। एक सेकंड के लिए भी वो आपको भूले नहीं है। चाहे वो सो रहे हो, चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, एक सेकंड के लिए अगर कभी सांस लेना वो कभी भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद करना वो नहीं भूले हैं। प्यार बहुत ही करते हैं आपको। फाइनेंशियल कॉन्ट्रेंट्स, एनवी, पेशेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन। तो आपके पार्टनर अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे दूर है, तो वो सुकून में तो नहीं दिख रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने काम में, करियर में, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब निभा रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप उनको देखोगे, अगर आपने कभी उनसे पूछ भी लिया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो ऐसा ही आपको बोल देंगे कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही मज़े में, बहुत ही मस्त लाइफ चल रही है। हो सकता है कि वो आपको कभी अगर मिल जाए, तो वो आपको ऐसा बोल भी दे, लेकिन ऐसा है नहीं। पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन कुछ और ही है। आपको बहुत ही ज़्यादा वो याद करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं। अगर वो आपसे दूर है, आप दोनों एक दूसरे से कोई भी रीज़न की वजह से अगर दूर हो, बातचीत नहीं हो रही है, और आपको ये लगता है कि क्या वो आपको याद करते होंगे या आपको याद मिस करते होंगे भी या नहीं, तो यस, वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। कहने को तो उनके पास दोस्त है, रिश्तेदार है, सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके साथ एक जैसे कि एक बाउंड्री, एक डिस्टेंस बना के रखा है। सबके साथ वो इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक कमी सी होती है, खालीपन-सा होता है। चेहरे पर स्माइल तो है, लेकिन जैसे कि आर्टिफ़िशियल स्माइल होती है, जैसे कि हम वर्क प्लेस पे जो हमारी स्माइल रहती है, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर जब हम प्रोफेशनल रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे चेहरे पर एक स्माइल हमें रखनी पड़ती है। तो वो स्माइल कैसी होती है? आर्टिफ़िशियल स्माइल होती है, ठीक है? वो प्रोफेशनल स्माइल जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ फीलिंग्स वाली कोई बात नहीं होती है। फॉर्मेलिटीज़ के लिए सबके साथ एक स्टेटस जो है वो मेंटेन बना के रखना पड़ता है। समाज, सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो, तो एक
आपका एक अलग ही स्टेटस आपको बना के रखना पड़ता है। चाहे आप अंदर से कितने खुश हो, दुखी हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर आप जब कहीं वर्क प्लेस पे आप होते हो, अपना काम देखते हो, अगर आप बिज़नेस, जॉब जो भी अगर आप कर रहे हो, समाज, सोसाइटी के बीच में आप जब रह रहे हो, तब आपको आपके चेहरे पर एक अलग-सा आपको मास्क लगा कर रखना पड़ता है, सब लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ लाइफ़ बहुत ही बढ़िया चल रही है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा है, लाइफ़ बहुत ही स्मूथली चल रही है। तो ये सब हम एक फ़ॉर्मेलिटी के खातिर दिखाते हैं समाज सोसाइटी में, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा होता है, क्या तूफ़ान मचा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जानते हैं, या तो हमारा दिल जानता है और कोई नहीं जानता है। तो उसी तरह आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर है, तो आपसे दूर होकर वो बिल्कुल सुकून में तो नहीं है। हर पल, हर वक़्त आपको याद करते हैं, बहुत ही आपको प्यार बहुत करते हैं। ऐसा एक लम्हा नहीं गया है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो। अगर कोई भी वो सॉन्ग सुन लेते हैं, तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो, या तो उन्होंने टीवी पर, कहीं पर भी, मोबाइल में कुछ भी वीडियो सॉन्ग वग़ैरह अगर कुछ भी रोमांटिक देख लिया, या तो आपके फेस से किसी का मिलता-जुलता फेस इन्होंने देख लिया। सपोज़ मान लीजिए कि उन्होंने आपको कभी कहा हो कि आप तो इस हीरो के जैसे आपका फेस है, या तो आप तो इस हीरोइन के जैसे लगते हो, या तो आपके बाल, या तो आपकी आँखें जो है वो इस हीरोइन की जैसी है। और सपोज़ मान लीजिए कि उसी हीरोइन का कोई सॉन्ग उनके सामने आ गया, तो इतनी आपकी ज़्यादा उनको याद आ जाती है, या तो आप दोनों का कोई फ़ेवरेट सॉन्ग हो सकता है, वो अचानक से उनके सामने वो बजता है, तो इतना ज़्यादा वो आपको मिस करने लगते हैं कि उनकी आँखें जो है वो भर जाती है। सपोज़ मान लीजिए कि वो अगर रो नहीं भी रहे, तो भी उनका दिल जो है वो भर जाता है, वो रोने से कम नहीं होता है। अ, किसी को पता ना चले, इसलिए हम कभी-कभी हम अपने आँसू जो है वो छिपा लेते हैं। हम अपने जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो हमारी आँखों तक हम नहीं लेके आते, या तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में, या तो हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, तो नहीं, हम ये नहीं चाहते कि उनको हमारी फीलिंग्स का पता चले। तो इसी वजह से कभी-कभी हम अपना दर्द, जो हमारे आँसू है, इमोशंस है, उनको हम आँखों तक आने नहीं देते हैं। लेकिन दिल जो है वो अंदर से टूटता है, दिल जो है वो अंदर से रोता है, वो सिर्फ़ हम ही जानते हैं, हम ही समझ पाते हैं, और कोई समझ नहीं पाता है। तो आपके पार्टनर की भी वैसी ही फीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपको उनको वो बहुत ही हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं अपने को। वो बहुत ही ज़्यादा अपने उनको लगता है वो आपको आपसे माइंड डाइवर्ट होने के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं, दूसरे कामों में, दूसरी एक्टिविटी में वो अपने को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। या तो नॉर्मली ही उनके ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। हो सकता है कि फाइनेंशियल अ, उनके फैमिली की, या तो घर की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हो सकती है, तो वर्कलोड यहाँ पर है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी वो अपने काम में बिज़ी तो है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन-सा उनको फ़ील होता है, बहुत ही। और रात होते-होते तो बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है। थकान जो है वो काम की नहीं लगती है, इमोशनली थकान लगती है। इंसान काम तो कितना भी कर लेता है, चाहे वर्कलोड कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन इंसान जब खुश होता है, तब आप उनसे कितना भी काम करवा लो, वो हँसते-हँसते कर लेगा और उनको थकान भी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप इमोशनली बहुत ही ड्रेन होते हो, बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनली, मेंटली जब आप बहुत ही ज़्यादा सैड होते हो, टूटे हुए होते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होती है। तो आपके पार्टनर को भी जब रात होती है, रात होते-होते उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है, बहुत ही थकान और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वो फ़ील करते हैं। थकावट जो है वो काम की वजह से नहीं, लेकिन मेंटली थकावट है उनको, इमोशनली और मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा थकान फ़ील करते हैं आपके बिना। आपके वो सोचते हैं कि अगर आप होते तो ज़िंदगी कितनी स्मूथली कट जाती। अगर
पूरे दिन में बस एक बार आपका हँसता हुआ वो चेहरा देख लेते, एक बार आपकी हँसती हुई आवाज़ सुन लेते, थोड़ी देर आपसे बात कर लेते, तो दिन कितना स्मूथली निकल जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। और जो काम उनकी जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो दुगनी हो जाती है, वो डबल हो जाती है। बस एक बार थोड़ी-सी अगर आपसे बातचीत हो जाती है, आपको देख लेते हैं, तो उनका जो काम करने की उनकी जो एनर्जी लेवल है, वो डबल हो जाता है। और जब आपसे बात नहीं होती है या तो आपसे वो जब दूर है, तब 5 मिनट का काम निपटाने में उनको 1 घंटा लग जाता है। काम भले ही थोड़ा ही हो, लेकिन वो काम में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है करने में, तो वो 5 मिनट का जो काम होता है, वो ख़त्म करते-करते उनको 1 घंटा लग जाता है और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। काम कुछ होता नहीं, टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। तो ऐसी उनकी सिचुएशन है। और अगर बात करें कि वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए लवर्स का ही कार्ड आया है। तो मैं कुछ भी अपने आप छोड़कर नहीं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर लवर्स का ही कार्ड आया है। तो भले ही वो आपसे दूर है, लेकिन प्यार बहुत ही करते हैं। हो सकता है कि उनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एंजल्स हैं वो भी आप दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही अभी आपका थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, थोड़ा-सा आपका अभी एक दूसरे से अगर सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो पा रही है, या तो ईगो की वजह से, या तो ज़िद की वजह से, गुस्से की वजह से, जो भी रीज़न की वजह से आप दोनों दूर हो गए हो, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। चाहे गुस्सा आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गुस्सा किया हो, झगड़ा किया हो, लड़ाई की हो, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही है, प्यार कम नहीं हुआ है। और ज़्यादा वो आपसे दूर रहकर और ज़्यादा उनको आपकी याद आने लगी है, और ज़्यादा वो आपको मिस करने लगे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दूरी जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स लेकर आई है, क्योंकि इस दूरी में आपके पार्टनर को आपके ऊपर और ज़्यादा प्यार जो है वो बढ़ गया है, आपके ऊपर और ज़्यादा उनकी फीलिंग्स बढ़ गई है। तो ये जो दूरी है वो एक तरह से एंजल्स की ब्लेसिंग्स ही है आपके ऊपर, क्योंकि इस दूरी की वजह से जो भी उन्होंने गलतियाँ की है वो गलतियाँ अब दोबारा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपके ऊपर, या तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते थे, बहुत ईगो दिखाते थे, एटीट्यूड दिखाते थे, तो इस दूरी में उनको ये रियलाइज़ हो गया है, ये समझ में आ गया है कि इसका परिणाम क्या आया और इसकी वजह से उनको क्या भुगतना पड़ा। तो एक तरह से इस दूरी की वजह से वो हील हो गए हैं, और उनको अपनी गलतियाँ जो है वो सुधारने का मौका मिला है। आपको भी अपनी गलतियाँ देखने का मौका मिला है। कभी-कभी हम अपनी गलतियाँ नहीं देख पाते, हम अपने पार्टनर की गलतियाँ ही पकड़ते हैं। उसने ऐसा किया, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, उसने मेरा लेट रिप्लाई दिया, उसने वैसा किया। कभी हम अपने दिल में झाँक कर नहीं देखते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है, कहीं हम तो गलत नहीं है। तो इस दूरी की वजह से आप दोनों को ये रियलाइज़ हुआ है, आप दोनों को अपनी गलतियाँ जो है वो सुधारने का मौका मिला है। दोनों को अपनी गलतियाँ जो है वो दिखाई दी है कि कहाँ पर हम लोगों ने गलती की, क्यों हम दोनों में ये दूरी आ गई, इस दूरी का क्या रीज़न है, हम दोनों में इतना प्यार होने के बावजूद भी ये दूरी क्यों आई, इस दूरी के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये सेपरेशन हुआ। तो ये सारी उनको ये गलतियाँ जो है, ये सारी चीज़ों को देखने का उनको मौका मिला है। जब आप दोनों को ही ये मौका मिला है, तो एक तरह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो अब आप जब मिलोगे तब आप जो पुरानी गलतियाँ हैं वो सब कुछ आप दोबारा नहीं करोगे। तो एक आप दोनों जो हो एक हील होकर आप फिर से एक दूसरे के करीब आओगे, और आपका जो रिश्ता है वो पहले से और ज़्यादा बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे, और आप दोनों ही इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे। और आप पुरानी गलती जो है आपने की है, उसकी वजह से आपको कितना फेस करना पड़ा, कितना सफ़र करना पड़ा, अपने दिल को कितना दुखाना पड़ा, तो वही गलती अब आप दोबारा नहीं करोगे, और आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करोगे। आप उनको प्यार दोगे, उनको वक्त दोगे, उनको अपना टाइम दोगे, उनकी आप रिस्पेक्ट करोगे, और आप ये समझ पाओगे कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप उनको वक्त दोगे। पहले आप ऐसा सोचते थे कि हाँ ठीक है, अगर उनको अपनी ज़िंदगी में अगर उनको जाना है तो जाए,
मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अपने ईगो की वजह से आपने कभी आपका ऐसा माइंडसेट था कि ठीक है, अगर रहते हैं तो रहे, जाना है तो जाए। लेकिन ये जब आप दोनों में दूरी आ गई, एक दूसरे से आप जब दूर हो गए, तब आपको एक दूसरे की कितनी वैल्यू है, एक दूसरे का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझ में आई है। कहीं न कहीं आप दोनों ने जो गलतियाँ की है, वो गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिला है। तो अब दोबारा आप फिर से वही गलती नहीं करोगे, और जब भी आप अब फिर से एक दूसरे के साथ आप मिलोगे तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, तो आप फिर से एक दूसरे को मिलने तो वाले हो। आप पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में ही रहोगे, और पहले से और ज़्यादा आपका प्यार बढ़ जाएगा, और ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब आ जाओगे। क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से दूर होता है, तब उनको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कहाँ पर गलती की, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई। तो ये दूरी जो है, एक तरह से देखें तो आपके लिए ब्लेसिंग्स के जैसी है, आशीर्वाद के रूप में है। ये दूरी आप दोनों के बीच में और प्यार जो है वो गहरा कर देगी। आपका प्यार का जो रंग है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, और आपका प्यार जो है वो और गहरा, और एक दूसरे के करीब आप आ जाओगे, और ज़्यादा एक दूसरे की आप कदर करोगे। कि अब तक आप ऐसा सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, लेकिन अब आपको ये समझ में आएगा कि प्यार को जाने देना इतना भी ईज़ी नहीं। ये इतना ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो दूसरा पटा लेंगे, दूसरा मिल जाएगा। ये इतनी आसान बात नहीं है, जितना आप सोच रहे हो कि हाँ, हम तो बहुत ही हमारे पास तो हम तो इतने हैंडसम हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, हम तो किसी को भी पटा लेंगे। ये तो किसी को पटाना, किसी को प्यार करना, ये तो हमारे दाएँ हाथ का खेल है। तो ये सब बातें हैं। जब कोई सच्चा प्यार करने वाला आपको प्यार करके जब वो बिछड़ जाता है, तब क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ़ होती है, वो जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हीं को समझ में आता है। कि फिर वो अगर छोड़कर चला जाए तो उसकी भरपाई में अगर पूरी दुनिया भी आपके सामने खड़ी हो जाए, तो भी उसकी भरपाई वो नहीं कर पाते हैं। तो आप ये कभी वहम में मत रहिए कि अगर उन्होंने छोड़ दिया, या तो वो हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरा पटा लेंगे, दूसरे के साथ हम प्यार कर लेंगे। ये जो सच्चा प्यार है वो मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, कभी सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है। तो अगर मिलता है तो आप उसकी कद्र कीजिए, और उनको सँभाल के रखिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए आप। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला बार-बार आपको नहीं मिलता। टाइम पास करने वाले बहुत मिल जाएँगे, एक छोड़ेंगे तो 3 आपको मिल जाएँगे, लेकिन वो टाइम पास ही करेंगे, ना ही तो उनको आपकी प्यार से, फीलिंग से कुछ लेना-देना होता है। वो बस अपना वक़्त निकालेंगे, और उनको आपसे अच्छा कोई साथी मिल गया तो फिर वो उनके साथ निकल जाएँगे। उनको आपसे कुछ लेना-देना होता नहीं है। तो ये आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, तो एक तरह से मुझे तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स ही दिख रही है एंजल्स की, कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। क्योंकि सोना जो है वो जब जैसे तपता है, वैसे ही वो और निखर कर सामने आता है। तो आपके प्यार में मुझे यही चीज़ दिख रही है कि जैसे कि सोना है, उनको जितना हम तपाएँगे, जितना उनको हम ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उतना ही सोना जो है वो निखर कर बाहर आता है, और ज़्यादा उनकी चमक जो है वो बढ़ जाती है। तो इस दूरी की वजह से भी आपके प्यार में एक चमक आ जाएगी, जैसे कि सोने में चमक आ जाती है उनको तपाने के बाद, वैसे ही आपका प्यार जो है वो खिल जाएगा, चमक उठेगा सोने की तरह। तो एक तरह से भले ही इस वक़्त आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप जब मिलोगे तब आपका रिश्ता जो है वो सोने की तरह तप कर, चमक कर आपके सामने आएगा, और एक अलग ही चमक आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। तो आपके पार्टनर जो है आपसे दूर होकर वो सुकून में तो नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन सुकून में नहीं है, याद बहुत करते हैं। वो ठीक से अपना जो भी काम है वो सब करते हैं, लेकिन आपको याद करते हैं, और बहुत ही आपको लेकर पॉजिटिव है। वो उन्होंने पेशेंस बना कर रखी है कि आज नहीं तो कल हम मिलेंगे ज़रूर। तो उन्होंने एक तरह से सब्र बना के रखा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन्होंने एक पेशेंस बना के रखी है। और अगर मैं राशि की बात करूँ, तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा। और अगर मैं
आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं आज बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे आज कौन सी डेट ऑफ बर्थ हाईलाइट हो रही है, तो यहाँ पर मुझे 13, 20, 16, 6, 7, 21, 9 ये नंबर्स मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। 6 नंबर ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है। और आप लोग आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी वर्किंग या तो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहोलिक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है जो भी आपके पार्टनर है। काम में, करियर में बहुत ही अपना हार्ड वर्क लगाने वाले पर्सन है, ये यहाँ पर दिख रहा है। आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो होप गाइज मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।